आप भी लोग ऑफलाइन लाइब्रेरी जाते होंगे? हाँ, बहुत सारे हाथ खड़े करें। वो लाइब्रेरी क्या होती है, पुस्तकालय क्या हो, जहाँ पुस्तक होती हैं, क्या वहाँ पुस्तकें होती हैं क्या? उसका नाम ही गलत दे रखा है, वो एक वाचनालय है, लाइब्रेरी तो नहीं है वो। आप अपना सामान लेकर जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। और वहां जाते क्यों हैं? क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। क्यों? एकांत में रहने के लिए। वहां एकांत में रहते हो क्या? है? नहीं, नहीं रहते ना। हाँ, मतलब आप बैठे हो, आपके कोई पीछे से निकल रहा है, कोई आगे से निकल रहा है, कोई कैसी आवाज कर रहा है, कोई कैसी आवाज कर रहा है। और मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो 10 बजे के आसपास वहां पहुंचते हैं। फिर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे और फिर यार चल भाई, चल चाय पी के आते हैं। फिर चाय पीने जाएंगे चाय की लारी पर। हाँ, फिर क्या करेंगे वहां पर? इधर उधर देखेंगे। फिर 10 मिनट में चाय वाला चाय बनाएगा, 10 मिनट आप चाय पीने में लगाएंगे, थोड़े बहुत गप्पे मारेंगे और आधा 1 घंटा खत्म। फिर आगे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे, फिर यार एक और चाय पी आते हैं। तो कहने का मतलब, पढ़ाई एकांत में होती है, कंसंट्रेशन एकांत में होता है, और वहां जा रहे हो भीड़ में वापस से। मतलब आप सोचिए क्या चल रहा है यूं, यानी कि गांव से बच्चा शहर आया, रूम लिया कि मुझे कोचिंग करना है या मुझे को पढ़ना है, क्योंकि वहां गांव में घर में डिस्टर्ब होता हूं। रूम ले लिया, रूम वो या तो अकेला होगा या कोई उसके साथ एक रूममेट होगा। वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही कि यहाँ रूममेट से डिस्टर्ब होता हूं। फिर लाइब्रेरी जाता है, भाई लाइब्रेरी में तो वहां 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, वहां डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मतलब आप सोचिए कि जब आप खुद पे अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और आप किसी दूसरे को दोषी इसके लिए ठहरा रहे हो, इसी को समायोजन बोलते हैं। नहीं, लास्ट में जब असफल हो जाते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं? कोचिंग वालों ने नहीं पढ़ाया, हाँ, या लाइब्रेरी के पैसे नहीं दिए घर वालों ने, लाइब्रेरी नहीं जाने दिया, तो ये समायोजन कर लिया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा आपको इस ट्रेंड को, हाँ अरे भाई अभी तो मैं गांव गया था, गांव गांव में लाइब्रेरी हो गई है, और गांव गांव में बच्चे घर से निकलकर और लाइब्रेरी में जाके बैठ रहा है, तो वहां कर क्या रहा है, क्या हो रहा है वहां? कोई जान रहा है? कोई देख रहा है? लाइब्रेरी वाला 500 रुपए ले लेता जयराम जी की, उसका कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई लाइब्रेरी में वो कर क्या रहा है। 12वीं पास की है जस्ट, और लाइब्रेरी में जाके बैठ गया, एक मोबाइल ले लिया और बैठ गया जयराम जी की। वाह, इस बहाने बढ़िया मोबाइल मिल गया, वरना पहले मोबाइल नहीं मिलता था। तो ये एक और भाई नहीं, मेरे को तो ऑनलाइन कोर्स लेना है, अब ऑनलाइन कोर्स के लिए तो क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल तो पढ़ाई होती ही नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? तो बहुत विचारने की बात। और जब मान लीजिए आप लाइब्रेरी में आने के बाद में सिलेक्शन नहीं होगा, तो कहां जाओगे? हिमालय भी जाओगे लास्ट में। तो बहुत विचारने की बात है कि वास्तव में आप सही दिशा में हैं कि नहीं। आप चाय पीने के लिए सोचिए, जब मैं पढ़ाई करता था तो वैसे तो मैं पढ़ाई स्कूल या कॉलेज लाइफ में चाय पीता नहीं था, ऐसा नहीं कि वो छोड़ रखी थी, लेकिन क्योंकि ठीक है कोई आवश्यक नहीं है चाय की, मान लीजिए फिर भी पी ली, तो अपने दूध रखो, बना लीजिए आप 10 मिनट जाते हैं, 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट वहां खड़े रहते हैं, आधा घंटे घर में चाय बनाने में या रूम में चाय बनाने में नहीं लगता है। लेकिन जब चाय बनाते हैं उस समय तो अपन सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, चाय बनाने में समय खराब होता है, नहीं नहीं, खाना बनाने में समय खराब होता है। और वहां लाइब्रेरी में जाके जो समय खराब कर रहे हो, जो चाय की थड़ी पर, मैं कई बार देखता हूँ बच्चे 2-2 घंटे तक चाय की थड़ी पर बैठे रहते हैं। वो चाय वाला बेचारा दुखी हो जाता है, कब जाए भाई तू उठ के यहाँ से। तो आप सोचिए, और यही आप देख रहे हो परिणाम, आरएस का क्या कट ऑफ गई, 800 में से 200 लगातार गिरती जा रही है। और विद्यार्थी कह रहा है मैं बहुत पढ़ रहा हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, ऑनलाइन कोर्स ले रहा हूं, मैंने वो कर रखा। अभी भाई वास्तव में पढ़ ही नहीं रहा है, वो सही से पढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। यानी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई का प्रदर्शन कर रहा है, शो कर रहा है, बता रहा है कि हाँ साहब मैं पढ़ रहा हूं, देखो मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं। घर वाले खुश हो रहे हैं, गुब्बारा हो रहे हैं, हाँ मेरा बच्चा, मेरी बच्ची आरएस की तैयारी कर रहा है। आपके भी सही है ना? तो थोड़ा सा आप चीजों को खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए, समझिए इस चीज को कि ये ट्रैक सही नहीं है, ये गलत ट्रैक है। सोचना पड़ेगा आपको, है ना, कि पढ़ाई कैसे होती है। आप ऑफलाइन जाइए, क्लासरूम में जाइए, टीचर से मिलिए, कोई समस्या तो पूछिए। गांव में लाइब्रेरी खुल गई, अरे गांव में पेड़ है, पेड़ के नीचे जाके बैठ जा, पढ़ ले। हर गांव में हर घर में पेड़ होता है, नीम का पेड़ होगा, बबूल का होगा, कहीं पे भी होगा भाई, पढ़ ले उसके नीचे जाके, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तेरे को?